दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, तो ये उसका 3 सेट हो चुके हैं। तो आज 4th नंबर का सेट है, यानी चौथा सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये इसमें भी 50 है, तो शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या कह रहा है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक से संबंधित सुमेलित कीजिए। तो पहला ऑप्शन है मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ द्रास। ठीक है, ये करेक्ट है। ये भी टाइगर ऑफ द्रास पुस्तक किसकी है? मीना नायर और हिम्मत सिंह की। और राजेश तलवार की लेखक है राजेश तलवार। द बॉय हू रोट कॉन्स्टिट्यूशन, पुस्तक किसकी है? राजेश तलवार की है। इम्पोर्टेंट बुक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाएगी, तो ये भी सही है। और क्वीन ऑफ फायर पुस्तक किसकी है? देविका रंगाचारी की। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो योजनाएं हैं और उनके राज्य हैं, तो कौन सी सुमेलित है ये बतानी है। ठीक है, तो गो अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, हॉबी हब योजना दिल्ली। तो सभी, तो इसमें उत्तर प्रदेश की गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश की है, राइट है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड की, ये भी राइट है। हॉबी हब योजना दिल्ली की है, ये भी राइट है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सुमेलित बताना है, कौन नियुक्तियों में सुमेलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव, डॉक्टर मनोज जोशी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के समन्वयक सिंह। तो तीनों ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव, ये भी सही है। भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, ये भी सही। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज जोशी है, ये भी सही है। G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला है, ये भी राइट है। तो उपयुक्त सभी, इसका भी आंसर उपयुक्त सभी होगा ऑप्शन नंबर 3 का डी। ठीक है, तीनों का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक की व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? यानी कि पर्सनल लोन, कौन सा राज्य है जो अपने कैदियों को पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगा? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत ऋण प्रोवाइड करने वाला महाराष्ट्र, जो अपने राज्य के कैदियों को व्यक्तिगत ऋण प्रोवाइड करेगा। कितने का? 50,000 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये की गई है आपकी श्रीलंका में। सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा, वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो देश छोड़ के भाग गए। तो अपने यहाँ के प्रधानमंत्री विक्रम लालन सिंधे हैं। ठीक है, रानिल विक्रम सिंधे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फिलहाल में श्रीलंका के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा धर्म महामेला का आयोजन किया गया आपका पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल का एक उत्सव है। ठीक है, मथुरा धर्म महामेला, यहाँ पे महामेला ये जो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था 2022 का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का कॉमा लगा हुआ सेवाओं में रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है और कई समझौतों पर ज्ञान किया है? यानी कि रेल सेवा में रुपए प्रणाली जो होती है हमारी रुपए पेमेंट सिस्टम, तो वो किस देश के साथ शुरू किया है? तो ये किया है नेपाल के साथ। किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के साथ रुपए पेमेंट सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक है, इंग्लिश इजी है कंपेयर टू हिंदी, इंग्लिश ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण का पता लगाया है? तो ये इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने ह्यूमन ब्लड में यानी कि मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नाम का प्लास्टिक का कण पता लगाया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और स्टेटमेंट क्या है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। दोनों स्टेटमेंट पर विचार करना, कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और स्टेटमेंट नंबर सेकंड दोनों ही राइट हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है और आंध्र प्रदेश फल उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो महिला विश्व कप जो जीता है 50-50 वाला, वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 कह रहा है क्वेश्चन नंबर, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन है। तो पहली पाकिस्तानी महिला हैं, गायक हैं, जो ग्रैमी अवार्ड जीती हैं किस कैटेगरी में, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में, और किसके लिए, मोहब्बत गाने के लिए। तो ये हैं आपकी आरुज आफ्ताब। आरुज आफ्ताब इनका नाम है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, आरुज आफ्ताब के लिए, आरुज आफ्ताब को मिला। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट की सड़क बनाने वाला पहला भारतीय राज्य पूछ सकता है, तो पहला भारतीय राज्य भी हो सकता है, पहला भारतीय शहर बन गया है। तो किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है आपका सूरत। सूरत इसका राइट आंसर है, और ये किस राज्य में पड़ता है, गुजरात। गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब इस हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है। तो कालाबाजारी के खिलाफ क्या हो, किसकी कालाबाजारी होती है, वहाँ पर टिकट की कालाबाजारी होती है रेलवे स्टेशन पे ज़्यादातर पे। तो किसके कारण होती है, उपलब्धता ना होने के कारण। क्योंकि जब टिकट लेने जाओ तो मिल नहीं पाती टिकट, हमेशा बुकिंग रहती है, तो रिजर्वेशन में वेटिंग टिकट आ रहा है, तो इसलिए क्या हो, उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो इसी चीज़ को कालाबाजारी, तो इसी उपलब्धता से इस क्वेश्चन को आप पकड़ सकते हो। तो उपलब्धता के लिए क्या चला गया, ऑपरेशन उपलब्ध, ताकि टिकट आसानी से लोगों को मिल सके। ठीक है, तो ये कालाबाजारी खत्म करने के लिए आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन उपलब्ध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है। तो अप्रैल 2022 में शुरुआत की गई नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, उड़ते कहाँ पे, हम हवा में। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के मामले का पहले मामले की पुष्टि हुई है। तो कौन सा शहर है, जिसमें कौन सा राज्य भी पूछ सकता है, कौन सा शहर भी पूछ सकता है। तो XE नाम का XE जो वेरिएंट है कोरोना का, कहाँ पे पहले मामले की पुष्टि हुई है, तो ये हुई है मुंबई में। तो XE वेरिएंट किससे संबंधित है, ये भी पूछ सकता है, कोरोना से संबंधित, क्योंकि अभी हाल ही में कई सारी बीमारी, लंपी चल रहा है, मंकी पॉक्स चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो ये XE वेरिएंट किससे संबंधित है, कोरोना से। कहाँ पाया गया इसका पहले मामले की पुष्टि, मुंबई में हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया मुंबई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से लेके 12वीं तक की हिंदी और संस्कृत की पुस्तकों में गीतासार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है। तो ये किसने की है, 9 से लेके 12वीं तक की हिंदी और संस्कृत की पुस्तकों में। तो ये किया आपको हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
17 में भारत और नेपाल की किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाली की गई है, यानी कि फिर से शुरू की गई है 8 साल बाद रेल सेवा। तो ये की गई है आपकी जयनगर से कुर्था, जयनगर से कुर्था आपकी शुरू की गई है 8 साल बाद, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मुंबई में पहला लता लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार इनमें से किससे प्रदान किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहला प्रदान किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 डीआरडीओ द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना, और किसने बनाई है? डीआरडीओ ने। ये पूछ सकता है हेलिना एंटी टैंक क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और किसने बनाई है? डीआरडीओ ने, ठीक है। तो इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया? टैंक जो चलते हैं वो जमीन पे चलते हैं, रेत पे, ठीक है, जमीन पे चलते हैं। तो जमीन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा मिलती है, तो पोखरण में। तो पोखरण इसका राइट आंसर है। पोखरण राजस्थान में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है हेलिना का, ठीक है। क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाण पत्थर के जार और घड़े पाए गए? जार यानी जग और घड़े की खोज की गई है। तो दीमा हसाओ कहाँ पे है? ये है आपका आसाम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। ऐसे ही पूछ सकता है कि आसाम के किस जिले में प्राचीन घड़े और जार की खोज की गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दीमा हसाओ। तो दीमा हसाओ में पूछ सकता है किस राज्य में। दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकती है, या तो राज्य दे देगा या फिर डिस्ट्रिक्ट दे देगा, दोनों में से एक चीज़ पूछ लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 64वें यानी कि 64 ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो और देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया, राइट है, ये भी सही। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को दिया गया है, किसके लिए? एल्बम कौन सी एल्बम है? डिवाइन टाइट्स, ठीक है, म्यूजिशियन है भारतीय रिकी केज। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। सिंगर फाल्गुनी शाह यानी फालू, शॉर्ट में इनको फालू बोलते हैं, और फालू इनको भी कलरफुल वर्ल्ड के लिए उनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। तो तीनों ऑप्शन राइट है, तीनों करेक्ट हैं, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% रजिस्ट्रेशन 100% नामांकन यानी रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है आपकी उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में ये शुरुआत की है, किसके लिए? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जैसे हमारे पास अधिकार है, जैसे हम पे कोई हमला करता है या हमसे कोई झगड़ा होता है, हम कोर्ट में जाते हैं, या हमारे कुछ सरकार के प्रति अधिकार है, सरकार हमसे वो चीज़ नहीं छीन सकती है। तो ऐसे ही वन्य जीवों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित कर दिए गए हैं, ताकि कोई उनके अधिकारों को छीन न सके, जंगल ना काट सके। बहुत सारे काम हैं उनके, कभी उनको मार के दांत बेच देते हैं हाथी के जैसे कानों से। तो ये किया है, इक्वली अधिकार दिया है। जैसे इक्वली हमें अधिकार मिला होगा, ऐसे उनको भी अधिकार दिया गया है। तो इसका इक्वली से याद रख सकते हैं इक्वाडोर। तो कौन सा देश है? इक्वाडोर, जिसने वन्य जीवों को, जंगली जानवरों के लिए अधिकार
दिया है, दुनिया का पहला देश बन गया जिसको कानूनी अधिकार दे दिया, तो ये है इक्वाडोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गए? तो पहले कौन है? पहले हैं विराट कोहली। विराट कोहली पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं T20 क्रिकेट में। अब दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं, वो है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने हाल ही में 10,000 रन पूरे किए हैं T20 क्रिकेट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो महिला तीरंदाजी, चलाओ न नैनो से बांध रे, रेलो न जान रे। ठीक है, तो महिला तीरंदाजी यानी बांध, और आयोजन कहाँ किया गया इसका? जमशेदपुर में। चांद से हो गया जमशेदपुर, तो ऑप्शन ये ट्रिक है, आप याद कर सकते, कभी आ गया क्वेश्चन तो आसानी से याद हो जाएगा, दिमाग में छप गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है? खेलो इंडिया नेशनल का ये हुआ है आपका जमशेदपुर, झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किसे या किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया? सबसे बिजी हवाई एयरपोर्ट किसको घोषित किया है? यह है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसको सबसे बिजी, आंटी सबसे बिजी रहती है चुगली करने में। ठीक है, तो अटलांटा है, याद रखना, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हो गया आंटी यानी अटलांटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे क्रमशः 2021 और 2022 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? सत्यपाल मलिक और एस दुलत को। ठीक है, तो ये 2020 का मिला है एस दुलत को, और 2021 का मिला है सत्यपाल मलिक को। क्या? नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक, संत नामदेव, वैसे भी संत सत्यपाल मलिक जी संत ही हैं, तो किसको मिलेगा? संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार सत्यपाल मलिक जी को। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस यानी कि मेज टेनिस टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आपका मेघालय। ठीक है, टेबल टेनिस का कहाँ किया गया है? मेघालय। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 83वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? देखिए, गली क्रिकेट जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में खेला जाता है, तो इसका आयोजन कहाँ होगा? इंडिया में। ऑप्शन ट्रिक बता रहा हूँ याद करने, तो ये क्वेश्चन आ जाए तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका इंडिया में। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? देखो, किसी भी दो आदमियों के बीच में जब दो होती है, मतलब बराबरी का मुकाबला होता है, तो ताकतवर आदमी जो होता है वो अपनी ओर खींचता है या वो जीतता है। तो जैसे ही संवाद में कौन जीतता है? संवाद में वो ताकतवर आदमी। तो हमसे ज़्यादा अमेरिका पावरफुल है, तो कहाँ पे इसका संवाद आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा वाशिंगटन DC में। ये ट्रिक है याद करने के लिए, ताकि माइंड में कुछ बातें वैसे पढ़ लोगे तो कॉन्सेप्ट याद भूल जाओगे कुछ टाइम बाद। अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट मतलब ट्रिक के साथ, स्टोरी के साथ क्वेश्चन को याद करोगे तो कभी नहीं होगा। ठीक, तो अपनी किसी स्टोरी क्रिएट करो, जरूरी नहीं है मेरी स्टोरी से याद करो, अपनी कोई स्टोरी आपके दिमाग में आ रही तो उसको क्रिएट करो, और क्वेश्चन को आराम से मेमोराइज कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो गया वाशिंगटन DC। ठीक है, 2+2 वार्ता का संवाद का आयोजन कहाँ हुआ है? वाशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर
दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है? गुजरात के नादा बेट में, गुजरात के नादा बेट में भारत पाक सीमा का दर्शन का कुछ परियोजना लॉन्च की गई। तो किसने की है? ये किया अमित शाह ने। कहाँ पे? गुजरात में, नादा बेट में। कहाँ पे? नादा बेट में, भारत पाक दर्शन परियोजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कौन सबसे टॉप पे रहा है? टॉप पे रहा हमारा आपका गुजरात, यानी मोदी जी का गुजरात टॉप पे रहा है। किसमें? ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की बड़े राज्यों में, ठीक है, बड़े राज्यों की सूची में गुजरात टॉप पे है। किसमें? ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में, इंडेक्स, एनर्जी एंड वाटर, जलवायु जलवायु क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या ही बोलते होंगे, कुछ बोलते होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया उत्तराखंड में, क्या? वन हेल्थ, ठीक है, वन हेल्थ फ्रेमवर्क प्रोग्राम शुरू किया गया है आपके उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर यानी फोटो के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर घोषित किया है, पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो किसको दिया गया है? किसकी फोटो है? एक तो एम्बर ब्रेकन की है। फोटो का शीर्षक क्या है? कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। तो ये किस देश के हैं? तो ये हैं आपके कनाडा के। कौन? एम्बर ब्रेकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, एक फोटोग्राफर कौन है? एम्बर ब्रेकन। शीर्षक क्या है? कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। कौन सा अवार्ड मिला है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का। ठीक है, किस देश के हैं? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है विश्व में और भारत की भी? तो ये है मिताली राज। हाल ही में जिन्होंने संन्यास ले लिया, सबसे ज़्यादा रन भी इन्हीं के पास है। और इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया 35 का, मिताली राज, जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। दुनिया की पहली और भारत की भी पहली महिला बनी। ठीक, और झूलन गोस्वामी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 कह रहा है हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का। तो सरमत से आप याद सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, रूस। ठीक है, सरमत से याद सकते हैं, र और स, रूस, रस, सरमत, यहाँ से पढ़ लेंगे उल्टा, रस रूस हो जाएगा। ठीक है, इसे ट्रिक याद रखेंगे। सरमत कभी आ गया भूल गए दिमाग में तो रूस का आ रहा है, रूस आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर फॉर 36। क्वेश्चन नंबर 36। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो कौन बना रहा है? सबसे पहले तो BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़क संगठन। कितनी ऊंचाई पे? 16,580 फुट की ऊंचाई पे दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सुरंग। ठीक है, कहाँ बन रही है? सिंकुला दर्रा में। ठीक है, सिंकुला दर्रा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? किसकी? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की। किसके लिए? छात्रों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण देंगे, यानी कि लोन देंगे। ठीक, तो कौन सा राज्य है ये?
ये है राज्य आपका झारखंड। झारखंड, झारखंड ऑप्शन इसका सी इज राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 पेश किया जाए। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सुमेलित बताना है, मैचिंग मैचिंग करनी है इसमें। ठीक है, मैचिंग मैचिंग कर लेते हैं। तो क्या है, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, राइट आंसर। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, राइट आंसर। कृष्णन रामानुजन नेस्कॉम के अध्यक्ष, ये भी राइट, यानी कि तीनों मैचिंग मैचिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और ये इकबालपुरा वाला जो क्वेश्चन है ना, इकबाल सिंह लालपुरा, ये अभी हाल फिलहाल किसी एग्जाम में देखने को मिला था। अब याद नहीं किस एग्जाम में देखने को मिला था, इतने सार माइंडेड होते तो फिर क्या था। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 3 लाख रुपए तक का बीमा योजना को मंजूरी दी है? तो बीमा योजना को मंजूरी दी है आपकी त्रिपुरा ने। 3 से 3 याद रखेंगे, 3 लाख रुपए तक की बीमा। कौन? त्रिपुरा। त्रिपुरा किसको? मान्यता प्राप्त पत्रकारों को। पत्र और त्रिपुरा। ठीक है, दोनों से पकड़ के आपको ऑप्शन ठोक के डी मारिए आंसर। राइट आंसर इज डी। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 25 अप्रैल को। और 2022 की थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव द लाइव्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 एंड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या सही है? तो क्वेश्चन नंबर के ऑप्शन बड़े अटपटे हैं। जो मैसाचुसेट्स, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला, राइट। IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को 155वां स्थान मिला है दुनिया में, ठीक है, वर्ल्ड में। और भारत में इसको स्थान मिला है IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को सी, यानी टॉप किया है इसने इंडिया में सारे इंस्टीट्यूटों में। और दुनिया में 155वां स्थान है। किसका है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के संबंध में। ठीक, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्थान SDI के बीच एक समझौता किया हुआ है। तो ये किया जाएगा आपका भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। ठीक है, तो भुवनेश्वर इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 43। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्या कह रहा है 44, इसको भी देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है? पुरुष मेल पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 44। तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45 दिमाग कर चला रहा हूँ। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा। थीम क्या थी? स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। राज्य कंट्री उज्बेकिस्तान। ठीक है, पोइली बैसाख बांग्लादेश। तीन ऑप्शन सही हैं। हाँ, कह दिया डी। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। तीनों ऑप्शन मैचिंग में। फूलदेई उत्तराखंड से, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा से, पोइला बैसाख बांग्लादेश का। ठीक है, त्योहार है सारे के सारे। ये मेला भी लगता है यहाँ पर, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला। त्योहार भी है, मेला भी है, पता नहीं क्या ही है, भगवान जाने क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से नियुक्तियाँ कौन सी हैं? तो जैसा की नियुक्ति की गई है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में, सही है। सरदार बार्डी मुखामेदोव को तुर्कमेनिस्तान का राष्ट्रपति नियुक्त किया, ये भी सही है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, अभी दिवालिया घोषित हो चुका है, आपातकालीन लगा हुआ है इसमें। दिवालिया नहीं, पता नहीं हो गया, आपातकाल लग गया था, पता नहीं।
तो ऑप्शन सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 46। 47 पर चलते हैं। हाल ही में किसे मैकलम आदि सीसिया पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया गया? ये किया गया है प्रताप मैकलम आदि सीसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया प्रताप पटनायक को। कौन देता है? मैकलम एंड एलिजाबेथ आदि सीसिया ट्रस्ट। अपने ही नाम से अपना ही पुरस्कार दे रहे हैं, कैसे लोग हैं। ठीक है, तो आज इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रभात पटनायक। तो प्रभात प्रतिभा जिसमें भरी होगी, प्रभात भात, तो इनको मिलेगा। पटाखे भी मिल जाते हैं पुरस्कार वगैरह, तो जैसे भी याद लो, प्रभात पटनायक इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल मतलब लूट नहीं, लूट मतलब रूट नहीं, रूट एल मतलब एल रूट। ठीक है, एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला राज्य, क्वेश्चन बहुत प्रबल संभावना आने की, कहीं ना कहीं जरूर टपकेगा भाई। ठीक है, तो इसका ये बन गया है राजस्थान। राजस्थान बन गया ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य। राजस्थान, हमारा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है हमसे बच्चा। ठीक है, ऑप्शन का इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर किया गया है, ये भी सही है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। ठीक है, भारतीय पहलवानों ने 17 पदक जीते, ये भी सही है। पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर था, ये भी सही है। तो उपयुक्त तो सभी आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया। पोर्टेबल क्या होगा भाई? ठीक है, पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया आपका गांधीनगर, गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गांधी जी का देश, गांधी जी की लैंड ऑफ गांधी, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग एंड गुड बाय।